guys, you are watching my channel, My English Magazine. Today I explain to you about the political science chapter judiciary. न्यायपालिका न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायपालिका की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दी गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। भारत की आज़ादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया। न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए, ताकि वे अपना कार्य सही ढंग से करें और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है। इसके साथ साथ उस पर मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुसार 124(1) में दिया गया है। अनुच्छेद 124(1) के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 8 रखी गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन एवं शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसका निश्चित कार्यकाल होता है। ये सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। विशेष स्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है।
न्यायाधीश की नियुक्ति। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में ये परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा अयोग्यता का आरोप लगने पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित दोनों सदनों में बहुमत के बाद उच्च न्यायालय का गठन। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ओके गाइस, thank you guys, you're watching my channel, my English magazine. My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, my English magazine on YouTube. Thank you guys.